जी, हम लोग इस वक्त अपनी गाड़ी के साथ अपने साथियों के साथ जा रहे हैं मुफ्ती फजल सुबहान साहब के पास, ये जानने के लिए कि एक आलिम की, एक मुफ्ती की, एक ऐसे शख्स की जो खतीब भी है, मुअल्लिम भी है, हाफिज भी है और फिर एक इदारा भी उसकी सरपरस्ती में चलता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है, वो खलवत में कैसा है, घर में कैसा है, घर वालों के लिए कैसा है, आमतौर से एक आलिम दीन का क्या मामूल होता है जिसको हम रूटीन कहते हैं। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि उन तक ये खबर नहीं पहुंची है और अभी तक कुछ भी ऐसा प्रोग्राम सेट नहीं है। हमने सिर्फ उनको ये बोला है कि हम आ रहे हैं। ये हम लोग आ चुके हैं लियारी के इस तरफ जहाँ पे मुफ्ती साहब की मस्जिद है। मस्जिद है यासीन, जामा मस्जिद है और बड़ी मस्जिद है और मज़े की बात यह है कि मुफ्ती साहब का घर भी यहीं पर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे कोई ख़ास प्रोग्राम बना के हम लोग नहीं आए, देखते हैं कि ऐसी हालत में मुफ्ती साहब कैसे होंगे। ये ठीक है, ज़बरदस्त। आपको मरहबा कहते हैं अपनी मस्जिद में। मुफ्ती फजल सुबहान साहब जिनका तारुफ हम पूरे रास्ते कराते रहे और आज का दिन इनके साथ गुजरने वाला है। ये इनकी मस्जिद है। कितने अरसे से इस मस्जिद में हैं आप? मैं इमामत और खिताबत तो 2003 से कर रहा हूँ, लेकिन कुरान में यहाँ 97 से सुना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल तकरीबन कुरान तरावी में सुनाया और 20 साल से इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। इसमें कितने कैपेसिटी, मतलब कितने लोग आ सकते हैं एक वक्त में? इस मस्जिद की खासियत ये है कि ये एक छोटा सा 40 गज का कमरा यासीन नामी आदमी ने वक़फ़ किया। अच्छा। और ये सब घर थे, फिर एक एक घर ख़रीद कर मस्जिद को एक्सटेंड किया, तोसी की। 1980 से सिलसिला ग्रेजुअली शुरू है और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है वो 1500 गज पर ये 3 मंजिला मस्जिद है। नीचे 1150 अफराद सफ़ बाय सफ़। अच्छा। ऊपर 600 और उससे ऊपर 1200 और कभी हड़ताल या ईद के मौके पर आखिरी छत में भी सफ़ बंदी की गई है। लेकिन क्राउड की सूरत में तो सिर्फ नीचे के हॉल में भी 2000 अफराद आ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, एक छोटा सा कमरा 40 गज का यासीन नामी आदमी ने वक्फ किया और आज ये जामा मस्जिद यासीन है जिसमें आमतौर से 4,500-4,000 लोग जुमे की नमाज में और बड़े बड़े ओकेजन्स के ऊपर आते हैं। यहाँ से आगाज़ होता है, इब्तिदा यहाँ से होती है, एक छोटा सा कतरा होता है, फिर वो समंदर बन जाता है। मैट्रिक करने के बाद चूँकि हिफ़्ज़ तो मैं मैट्रिक के साथ ही कर चुका था, तो उसके बाद मैं तबलीग में अपने ताया जान मरहूम के साथ चला गया 40 दिन। अच्छा। उस वक़्त मेरी उम्र 15-16 साल थी। तो वहीं पर एक शौक़ पैदा हुआ, एक दाइया पैदा हुआ कि भाई इल्म दीन हासिल किया जाए और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए। और एक मुसलमान जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत दीन को और तालीमात को किस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैला सकता है। तो उसी से वो दाइया और तहरीक मोटिवेशन पैदा हुई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिनोरी टाउन जामियतुल उलूमुल इस्लामिया में अच्छा दर्जा उला में दाखिला लिया। अच्छा, आप बिनोरिया टाउन से फारिग हैं? जी, बिनोरी टाउन से, जो गुरु मंदिर में है। जी जी। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, बिनोरिया आलमिया और बिनोरी टाउन। जी 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 जी। आइए। ये दफ्तर है जहाँ पे हम लोग आए हैं। ये मदरसे जामिया तमीदारी का दफ्तर है और यहाँ पर मुफ्ती साहब ज़ाहिर इसको रन करते हैं, इसकी सरपरस्ती करते हैं। इस जगह से यहाँ पे बैठ के सवाल जवाब होंगे मुफ्ती साहब से। जी, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मुफ्ती साहब के इस दफ्तर में। बहुत प्यारी सी आयत, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, और उसके साथ साथ मुफ्ती साहब की जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इस बात की शहादत भी है। मतलब मैंने सुना बीच में एक ऐसा वाक़या भी आया जो ज़ाहिर मुझे भी और सबको परेशान करता है जो आपसे मोहब्बत रखते हैं। रमज़ानों में कोई ऐसी गुफ्तगू भी हुई, किसी ने कोशिश की आपको ज़र पहुँचाने की, तकलीफ़ पहुँचाने, कोई हमला वगैरह हुआ है यहाँ पे? जी बिल्कुल, एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। रमज़ानुल मुबारक में ग़ालिबन 22 रमज़ान को फजर की नमाज के दौरान बाहर कुछ हलचल सी हुई। तो फिर पता चला कि एक मशकूक नौजवान जो 2-3 दिनों से आकर रेकी कर रहा था, तो हमारे साथियों को, मुक्तदियों को जब उस पर शक हुआ और उससे बास पुरस की कोशिश की गई तो वो भाग गया और ग़ालिबन उसके पास कोई असलहा भी था। फिर बाद में कोई मोटरसाइकिल सवार अफराद उसको अपने साथ ले भी गए
तो फिर हमने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको हमने अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की ताकि टू बी ऑन दी सेफ साइड फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ हो तो पहले से इदारों के इल्म में। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। एक तो काम बड़ा हसास है और फिर जाहिर है जहाँ इतने लोग खुश होते हैं आपके काम से, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तकलीफ पहुँचती है। कुछ ऐसे सवाल हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे जो अब तक नहीं पूछे। आपके सबसे फेवरेट आलिम दीन का नाम बताएं, कोई एक। देखिए, ये बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुख्तसर सा मैं ये कहूँ कि इस वक्त शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक ऐसी मोतदिल और सफ़िस्टिकेटेड शख्सियत है जिसे हम क्रैकर जैक कह सकते हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम और अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री के साथ मॉडर्न एरा का टच है, और ख़ुसूसन मालियात में, इस्लामिक बैंकिंग में और फाइनेंस में और इकनॉमिक्स के अंदर उनकी जो कोशिशें हैं, यानी इस्लामी बैंकिंग का जो सेक्टर है जी। तो उस पर वो एक रोल मॉडल बन चुके हैं और पूरी दुनिया उनसे इस्तिफ़ादे की कोशिश कर रही है। और किसी भी मरहले पर उनका जो एक तज्ज़िया होता है या उनका जो ट्वीट होता है या उनका जो स्टेटमेंट होता है, तो वो हर एतबार से वो इतना बेहतरीन और सॉलिड होता है कि किसी को एतराज़ का मौका ही नहीं मिलता। तो हम इख्तिलाफ़ राय करें, हमारे नज़रियात भी दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसका इजहार का या डिलीवर करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात। अपने फेवरेट आलिम दीन का तो नाम बता दिया, कोई ऐसा भी जो आपके मकतब फ़िक्र में ना हो मगर आपको उसका अखलाक या गुफ्तगू या उसका मुताला अच्छा लगता हो, यानी लेट्स सपोज अहले हदीस मकतब फ़िक्र में आपको कौन मुनासिब आदमी लगता है? देखिए, सुनता तो खैर मैं मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के उलमा को हूँ, और उसमें से हर मकतब फ़िक्र में ऐसे मुतदिल लोग और ऐसे इल्मी लोग हैं कि जिनकी प्रेजेंटेशन, जिनका वे ऑफ टॉकिंग और जिनका कन्विंस करने का जो अंदाज़ है वो इंतहाई मुतासिर कुन होता है। लेकिन उसमें मतलब कोई ऐसे नाम इस वक्त तो मेरे जहन में मुस्तहज़र नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बड़ी शख्सियात होती है हर मकतब फ़िक्र की, तो उन्हें उरूज इसीलिए मिलता है कि उनके अंदर ये सिफ़ात होती है जिसको आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं माशाल्लाह से। यानी बहुत बड़े बड़े उलमा मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर मीडिया साइंस मिसिंग होता है, तो इससे हरगिज़ ही मुराद नहीं है कि उनके अंदर इल्म की कमी होती है, मगर वो टेलीविज़न की दुनिया की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अहले तशी हज़रात, अहले तशी उलमा में से कोई आपको मुनासिब लगा हो, जिसमें आपको अच्छा लगा हो, गुफ्तगू सुन के पसंद आया हो, अखलाक से अच्छा लगा हो? देखिए, चूँकि ज़्यादा इंटरेक्शन तो हमारा उनके साथ नहीं होता, इसलिए जैसे मैंने आपको शुरू में भी अर्ज़ किया था कि नाम तो इस वक्त हमारे जहन में नहीं होते, लेकिन ये कि हर मकतब फ़िक्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से उनके मसलक को या उनके मकतब फ़िक्र को पजीराई मिलती है, और बहुत सौ की वजह से वो पूरा मसलक जो है वो तनकीद का हदफ और निशाना बन जाता है। तो उसमें कोई ऐसे ख़ास इस वक्त जहन में नाम तो नहीं है, और कभी कभी प्रोग्रामों से यानी पूरी राय कायम करना ये भी एक मुश्किल काम होता है। सबसे फेवरेट किताब का नाम बताएं। बहुत सारी किताबें आपकी यहाँ रखी हुई हैं जिसे आप बारहा पढ़ना पसंद करते हैं, और अब तक की ज़िंदगी में बाद कुरान आपको बहुत भाई हो अहादीस की किताब के अलावा। देखिए जी, किताबें तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताबें होती है, या शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की जो आप बीती है, तो इसी तरह जो है वो अब सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह, इन हज़रात की जो किताबें होती हैं, खुसूसन मारिका ईमान और मादियत जो सूरह कहफ की तफसीर है, या डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी के जो मुहाज़रात हैं, अच्छा, मुहाज़रात कुरानी, मुहाज़रात सीरत, मुहाज़रात फ़िक़ा, तो उसमें बड़ा एक, जिसे हम कहते हैं ना, एक ख़ुलासा होता है, एक समअप करके किसी चीज़ को बताना, और फिर ये कि तमाम ज़ावियों से और तमाम एंगल से और वेरियस एस्पेक्ट से उस पर रोशनी और निगाह डालना, तो ये इन हज़रात का ख़ासा है। मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब के जो तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, उनके बाज़ जो मलफूज़ात हैं और उनकी जो तहारीर है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है।
और मैं उनको रोल मॉडल के तौर पे फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह। चलें और मज़ीद सवालात इनसे पूछेंगे, गुफ्तगू मज़ीद होगी, और अब जो सवालात आप पूछेंगे वो भी हम इनसे पूछेंगे।